बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम ये सामने हमें एक फिगर नज़र आ रहा है। इस फिगर में हमें एक स्पिनर दिया गया है। इस स्पिनर के 3 फेसेस हैं और तीनों एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में हैं। एक शेप जो है, एक ट्रायंगल जो है वो ब्लैक कलर में है और बाकी 2 वाइट कलर में। जब हम इस स्पिनर को स्पिन करते हैं तो ये किसी एक फेस पे रुकता है। अगर ये ब्लैक पे रुकेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3 और वाइट पे रुकने की होगी 2/3। अब अगर हमें ये चेक करना हो कि 5 टाइम्स इस स्पिनर को हम स्पिन करें और हमें ये चेक करना हो कि ये जो ब्लैक कलर है ये उसमें उन 5 टाइम्स में से एग्जैक्टली 1 टाइम जो है ये स्पिनर ब्लैक पर रुकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। या हमें देखना हो कि आउट ऑफ 5 ये 2 टाइम्स ब्लैक पर रुकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। या 3 टाइम्स, या ये चेक करना हो कि आउट ऑफ 5 ब्लैक पे आया ही नहीं है, यानी 0 टाइम्स ब्लैक पे आया है, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास दो ही हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ हैं, 2 ही इवेंट्स हैं। या तो ये ब्लैक पे आएगा या ये ब्लैक पे नहीं आएगा या ये वाइट पे आएगा। तो बायनॉमियल मीन्स 2 टर्म्स। तो यहाँ पे हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, 2 ही ऑप्शंस हैं, ब्लैक और वाइट। तो ब्लैक पे आने की प्रोबेबिलिटी क्योंकि हमें फाइंड करनी है तो हम इसको अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहेंगे और इसको नॉर्मली P से ज़ाहिर किया जाता है। और ब्लैक पे नहीं आ रहा यानी वाइट पे आ रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है, इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कहेंगे और ये नॉर्मली Q से ज़ाहिर किया जाता है। और कितनी दफ़ा हमने इसको ओवरऑल स्पिन किया है वो है 5। इसको हम नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कहते हैं और इसको स्मॉल n से लिखते हैं, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स। तो अब हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि आउट ऑफ 5 ये जो ब्लैक फेस पे ये स्पिनर कितनी दफ़ा रुका। तो अब सबसे पहले हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला देखते हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ capital X is equals to small x is equals to NCX P to the power X Q to the power n minus X. P is the probability of success. Q that can be found by 1 minus P, which is probability of failure. N is the number of trials. X is a random variable. This capital X is the discrete random variable, and small x is any value that it can take, and it can take a value स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल n। अब पिछली जो एग्जांपल थी जिसमें हमने एक स्पिनर देखा था जिसको हमने 5 टाइम्स स्पिन किया था और उसमें ब्लैक फेस पर रुकने की प्रोबेबिलिटी जो थी वो 1/3 थी, जिसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहा था। और Q जो ब्लैक पे ना आने की प्रोबेबिलिटी है यानी वाइट पे आने की चीज़ 2/3, n हमारे ट्रायल्स थे, नंबर ऑफ ट्रायल्स थे। अब अगर हम ये फाइंड करें, ये हम फाइंड करना चाहें कि आउट ऑफ 5 स्पिन्स ये जो हमारा स्पिनर है ये एक भी दफ़ा ब्लैक पे नहीं रुका, तो हमें फाइंड करनी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। तो हम इस फार्मूले में n की जगह 5 लगा देते हैं और x की जगह 0 लगाते हैं। 5c 0, p की जगह 1/3 उसकी वैल्यू टू द पावर 0, q की जगह 2/3 टू द पावर 5 माइनस 0। 5c 0 इज़ 1, 1/3 टू द पावर 0 इज़ अगेन 1, तो 2/3 टू द पावर 5। तो इसको कैलकुलेट करने से ये बनेगा 32/243 और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने से हमें ये प्रोबेबिलिटी जो है वो डेसिमल फॉर्म में मिलेगी 0.132। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 या इस स्पिनर को 5 टाइम जब हम स्पिन करते हैं तो ये एक भी दफ़ा ब्लैक पे ना रुके, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है 0.132। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी कंडीशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसकी कंडीशन ये है, अ सिंगल ट्रायल हैज़ एग्जैक्टली 2 पॉसिबल आउटकम्स, सक्सेस एंड फेलियर, एंड दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो
टोटल 2 पॉसिबल आउटकम्स होने चाहिए। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल जो है वो हम सिर्फ उसी सूरत अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास सिर्फ 2 ही आउटकम्स हों। एक को हम सक्सेस कहते हैं और दूसरा फेलियर होता है। और इसके अलावा ये कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हों। अब हम इसको उसी एग्ज़ाम्पल से समझते हैं जो हमारी एग्ज़ाम्पल हमने डिस्कस की है, जिसमें हमने ये देखा कि 5 टाइम्स अगर हम स्पिनर को स्पिन करते हैं तो वो उसमें या तो ब्लैक साइड पे रुकता है या वो वाइट पे रुकता है। तो इसमें हमारे पास 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो ब्लैक पे आएगा या वाइट पे आएगा, तीसरा कोई आउटकम इसका नहीं है। तो एक तो ये कंडीशन हुई। दूसरी ये कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि या तो वो वाइट पे रुकेगा या वो ब्लैक पे रुकेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों पे एक साथ रुक जाए। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जो 2 इवेंट्स एक साथ नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर दिन और रात, ये 2 इवेंट हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। या तो एक वक्त में दिन होगा या रात होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। जैसे अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आता है या टेल आता है। इसका मतलब है कि हेड और टेल जो हैं ये 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मॉडल के लिए ज़रूरी है कि वो जो आउटकम्स हैं वो 2 होने चाहिए और दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। दूसरी इसकी कंडीशन ये है कि फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होने चाहिए। हम उसी एग्जांपल में देखते हैं, हमने 5 टाइम्स कहा था कि अगर हम उसको स्पिन करें तो 5 जो था वो हमारा नंबर ऑफ ट्रायल था, वो फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होने चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि आउटकम ऑफ ईच ट्रायल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटकम ऑफ ऑल द अदर ट्रायल्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने एक दफ़ा एक ट्रायल में जो उसके आउटकम्स देखे हैं, सेकंड ट्रायल पे भी उसके आउटकम्स वही रहेंगे और थर्ड ट्रायल, फोर्थ ट्रायल एंड सो ऑन उसके आउटकम्स चेंज नहीं होंगे और उनकी प्रोबेबिलिटी भी वही रहेगी। जैसे फर्स्ट टाइम स्पिनर को स्पिन करने से उसके आउटकम्स वही ब्लैक और वाइट थे, सेकंड टाइम भी वही होंगे और थर्ड टाइम भी वही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। और इसकी चेंज कहाँ हो सकते हैं उसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 10 बॉल्स हैं जिसमें से 5 बॉल्स जो हैं वो वाइट हैं और 5 बॉल्स जो हैं वो ब्लैक हैं। तो अगर हम फर्स्ट टाइम एक बॉल ड्रॉ करें, सपोज़ हमारी ब्लैक बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखते हैं तो वो फर्स्ट ड्रॉ पे 5/10 होगी। लेकिन जब हम अगर सेकंड ड्रॉ करें तो क्योंकि एक ब्लैक बॉल ऑलरेडी निकल चुकी है उसमें से, तो टोटल ब्लैक बॉल्स अब उसके अंदर 4 हैं और ओवरऑल टोटल जो बॉल्स हैं वो 9 बची हुई हैं। तो जब सेकंड ड्रॉ हम कर रहे हैं, सेकंड ट्रायल के ऊपर हमारी प्रोबेबिलिटी ब्लैक की चेंज हो गई और टोटल ओवरऑल प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में, इस एग्ज़ाम्पल में जो ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं हैं। जो आउटकम्स हैं, जो हमारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, जो फर्स्ट ट्रायल पे थी सेकंड ट्रायल पे वो अफेक्ट हुई हैं, वो चेंज हो गई हैं। तो इस तरह की जो एग्जांपल्स होती हैं जहाँ पे हमारी जो सेकंड ट्रायल पे, थर्ड ट्रायल पे जो प्रोबेबिलिटी है वो अफेक्ट हो जाती है, तो इस तरह के ट्रायल्स पे हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल अप्लाई नहीं करता। और चौथी और लास्ट कंडीशन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एट ईच ट्रायल इज़ कांस्टेंट, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो हर ट्रायल पे सेम रहेगी। जैसे कि हमारी एग्जांपल में हमने ब्लैक ट्रायंगल के फेस पे स्पिनर के रुकने को अपना सक्सेस कहा था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 थी, जो कि हर ट्रायल में 1/3 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। वही फार्मूला जो हमने पीछे लिखा है उसको एक और फॉर्म में, एक और वे में लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू NCx p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x, और x की वैल्यू 0 से लेके n तक हो सकती हैं।
P is the probability of success, Q is equals to 1 minus P which is the probability of failure. अब हम रैंडम वेरिएबल अब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से लिखते कैसे हैं. X follows a binomial distribution with N and P which are the parameters of binomial distribution, और इसको हम पैरामीटर्स कहते हैं. N is the number of trials और P जो होता है वो probability of success होता है. अब हम एक एग्जांपल देखते हैं. Items from a production line are examined for any defects. The probability that any item will be found to be defective is 0.15 independently of all other items. A batch of 16 items is inspected. Calculate the probability that the number of defective items in the batch is A exactly 2, at least 3, at most 1, between 2 and 5, और again हमें mean find करना है इसका और standard deviation find करना है. अब इसको सॉल्व करते हैं. इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं वो 16 है. Probability of a defective item is 0.15 which is the probability of success, क्योंकि हमें defective items की ही probability find करनी है. और probability of failure Q is 0.85, तो 0.85 जो है वो probability of failure. अब फर्स्ट पार्ट में हमें ये फाइंड करना था कि out of 16 exactly 2 items are defective. Exactly 2 means x is equals to 2. This is the value of small x. अब हम ये फार्मूला लिखते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, और probability of capital X is equals to small x is equals to NCX p to the power x q to the power n minus x, और इसमें हम x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं. So 16C2 0.15 to the power 2, 0.85 to the power 16 minus 2. इसको 16C2 120 होगा. 0.15 स्क्वायर इज 0.0225, 0.85 to the power 14, and this is 0.1028. So finally we get 0.278. तो हमें out of 16 items exactly 2 defective items की probability जो है वो 0.278 मिल गई. सेकेंड पार्ट इसका ये है कि एटलीस्ट 3 items शुड बी डिफेक्टिव. अब हम देखेंगे कि 16 अगर आइटम्स को इंस्पेक्ट किया जाता है तो उसमें से कम अज़ कम 3 एटलीस्ट 3 जो हैं वो डिफेक्टिव निकलते हैं. तो बेसिकली हमें ये फाइंड करना है कि probability of x greater than or equals to 3. At least 3 means x is greater than or equals to 3 or more than 3. तो इसका तरीका ये होगा कि हम 3 से कम डिफेक्टिव आइटम्स की probability फाइंड करेंगे, और वो 3 से कम कौन कौन से हो सकते हैं. वो 0 हो सकते हैं, यानी एक भी डिफेक्टिव ना हो, या एक आइटम हो सकता है, या 2 आइटम हो सकते हैं. तो हम probability of 0, 1 and 2 फाइंड करेंगे, और इन सारी probabilities को ऐड करके टोटल probability होती है 1 से माइनस कर देंगे, तो बाकी जो बचेगा वो probability होगी जिसमें एटलीस्ट 3 आइटम्स जो हैं वो डिफेक्टिव निकलेंगे. हम इसको एक एक करके इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अगर हम x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 3 करें तो हमें probability ऑफ x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 4, 5, 6, 7 और टिल 16 करना पड़ेगा. तो इस तरह से हमें 13 टाइम्स ये फार्मूला यूज़ करना होगा, जो कि बहुत मुश्किल है उसको इतनी दफ़ा यूज़ करना. तो क्योंकि सारे 0 से लेके 16 तक सारी प्रॉबिलिटीज़ को ऐड करने से 1 आएगा, तो हमें इसको इस तरीके से यूज़ करना है कि जिसमें कम से कम जो है इस फार्मूला को यूज़ करना पड़े. तो उसके लिए हमने ये किया है कि ये 3 प्रॉबिलिटीज़ फाइंड करके इसको 1 से माइनस कर लिया. इस तरह से हमें वो 13 टाइम्स जो है उस फार्मूला को यूज़ नहीं करना होगा. अब इसको इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करने से ये आया 16C0 0.15 टू द पावर 0, 0.85 टू द पावर 16 माइनस 0, 16C1
0.15 to the power 1, 0.85 to the power 16 minus 1, 16C2। तो इस तरीके से हम ये पूरा फार्मूला जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको x की वैल्यू 0, 1, 2 के लिए ये हमने इसमें इसकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इसको सिंप्लीफाई करने से इसकी प्रोबेबिलिटीज़ ये आ गई हैं और ये इनको ऐड करने से 0.562 आया, और इसको जब हम 1 से माइनस करते हैं तो 0.438 ये हमारी प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव आइटम्स आउट ऑफ 16 आइटम्स निकलने की। पार्ट सी में हमें देखना है कि एट मोस्ट वन आइटम इज डिफेक्टिव। एट मोस्ट वन मीन्स के x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। तो लेस देन और इक्वल्स टू 1 में x इक्वल्स टू 0 या x इक्वल्स टू 1 आएगा। तो अब हमने x इक्वल्स टू 0 लगा दिया इस फार्मूले में, और यहाँ हमने x इक्वल्स टू 1 यूज़ किया, और इससे हमें वैल्यू 0.074 मिल गई, और इससे हमें वैल्यू 0.210 मिली। इन दोनों को ऐड करने से हमारा आंसर आ गया 0.284। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई कि एट मोस्ट वन आइटम इज़ डिफेक्टिव। यानी पार्ट डी में हमें ये फाइंड करना है कि बिटवीन 2 and 5 आइटम्स आर डिफेक्टिव। बिटवीन 2 and 5 मीन्स x इज़ लेस देन 5 and x इज़ ग्रेटर देन 2. So between 2 and 5 there are two values which are 3 and 4. So now we will find the probability of x is equals to 3 and probability of x is equals to 4, और इनको हम दोनों को ऐड कर लेंगे। ये दोनों की वैल्यूज़ आ रही हैं और इनको ऐड करने से हमें मिला 0.371। तो probability of find between 2 and 5 is 0.371। नेक्स्ट पार्ट ई में हमें मीन फाइंड करना है। इसको एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं और इसको म्यू इसका सिंबल भी है। तो फार्मूला फॉर मीन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज NP, n times p। n is the number of trial which is 16, p is probability of success which is 0.15। so the mean of this binomial distribution is 2.4। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्मा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ NP क्यूब। n is same 16, p is 0.15 which is probability of success and q is probability of failure which is 0.85। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके और इसका स्क्वायर रूट लेने से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है which is 1.43। अगर हमें इसका वेरिएंस फाइंड करना हो तो हम इसको बगैर स्क्वायर रूट के करते हैं which is only NP Q, the product of NP and Q।